हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक वीडियो करना चाहता हूँ ऐसी 5 चीज़ों पे जिससे हम एक रिकवरी वाला माइंडसेट जो है हम अपना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। और हम मज़ीद वीडियोस अब बनाते जाएंगे, जैसे हम पहले भी बनाते हैं और अभी भी बनाएंगे। हमेशा मैं कहता हूँ मैं देर से आया हूँ, मैं देर से आता हूँ, लेकिन कोशिश मेरी हमेशा होती है कि मैं ज़रा जल्दी करूँ। पर हाँ, तो 5 क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपका एक रिकवरी के लिए सूटेबल माइंडसेट बन सकता है। पहली चीज़ ये है कि अनसर्टेनिटी को के लिए अपनी ज़िंदगी में जगह बनाना, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जिसमें हम इतनी ज़्यादा हर वक्त साइंस की बात हो रही होती है, और हर वक्त के हम अगर ये एक्सपेरिमेंट करें और अगर हम ये इन्वेस्टिगेशन करें और अगर हम इस चीज़ के बारे में मज़ीद ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें तो हमें ना बहुत सारे जवाब मिल सकते हैं, और जवाबों के साथ हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की एक सर्टेनिटी मिल सकती है किसी भी चीज़ के बारे में। तो ये माइंडसेट जो है ये हमें कहीं भी नहीं लेके जाता, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम जिस तरह, क्योंकि ओसीडी में हम ज़्यादातर चीज़ें जो हैं जिनके बारे में हम सर्टेनिटी चाहते हैं वो हैं कि हमारे जज्बात, हमारी फीलिंग्स, हमारे ख़यालात, हमारे थॉट्स, उनके बारे में हम सर्टेनिटी जानना चाहते हैं कि क्या ये चीज़ है मेरे अंदर या नहीं है, क्या ये मैं सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा, क्या ये मैं चाहता हूँ या नहीं चाहता, क्या ये मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, क्या ये जो चीज़ ये जिस तरह हार्म ओसीडी में अगर आपको है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसमें है कि क्या मैं इसको नुकसान वाकई में पहुंचाऊंगा या नहीं पहुंचाऊंगा। और ये वो चीज़ें जिनकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, जो कि सुनने में आपको बहुत ही दम लगता है कि हाँ मतलब इस चीज़ की सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आपको गारंटीड नहीं होती। 99% चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में वो अनसर्टेन ही हैं। तो अनसर्टेनिटी के लिए ज़्यादा जगह बनाना अपने ज़िंदगी में, और उसके साथ कंफर्टेबल होना, चाहे आपको ना भी पसंद आए, लेकिन उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता एक कंफर्ट लेवल जो है वो बनाना कि मुझे नहीं ज़रूरत ये चीज़ जानने की अभी। दूसरी चीज़ ये रिकवरी जो है वो उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो है उसको अपनाना, क्योंकि वही बात है कि आजकल या जनरली हम बीमारियों को उस तरह से देखते हैं, और हम इवन लाइक मेंटल हेल्थ बीमारियों को भी ऐसे देखते हैं कि अगर हमने अगर एक चीज़ ये की कि अगर हमने ये एक दवाई खा ली, या अगर मैंने ये डाइट में ये चेंज कर लिया, या आज कल से मैंने एक्सरसाइज शुरू कर ली, तो सब मसले जो हैं आपके ख़त्म हो जाएंगे। जिस्मानी, नफ्सियाती, जिस किस्म के भी मसले हैं आपके ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंटल हेल्थ के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ख़ास तौर पे ओसीडी जैसी ये कोई चीज़ जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी होती है डील करने में, उसको समझने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। उसमें टाइम लगता है पहले तो समझने में कि हो क्या रहा है। दूसरा ये उसमें टाइम लगता है आहिस्ता आहिस्ता अपने पर्सपेक्टिव्स को बदलने में, जो कि बहुत देर से बहुत सालों से वही जकड़े होते हैं हमारे दिमाग में। तीसरी फिर उसमें आ जाती है चीज़ के लाइक एक्सपोजर्स करना, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगता है लोगों को, क्योंकि उनको होता है कि हमारे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है ये करने के लिए। तो ये सब जो है इनमें टाइम लगता है। तो रिकवरी पे काम करते हुए ही अगर आप ये दिमाग में जितना ज़्यादा आप इसके लिए इस ख्याल के लिए भी जितनी जगह बनाएंगे कि रिकवरी एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ है। ये नहीं हो सकता कि आपने हफ्ते 2 हफ्ते महीने एक चीज़ आप करते रहे हैं, या आप एक किस्म का अम, एक किस्म का लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, या आपने कोई अप्रोच अपनाई है, एक महीने में सब कुछ जो है ना फ़ौरन से ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम एक्सपेक्ट यही कर रहे होते हैं कि फ़ौरन से ठीक हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी वापस आ जाएगी, मैं मतलब सब कुछ फिट हो जाएगा, मुझे कभी भी फिर उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। ये गलत है। तीसरी चीज़ ये जो सबसे एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है एक्सेप्टेंस के बारे में, वो ये है कि एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप उस चीज़ के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, या उस चीज़ के साथ वो चीज़ आप चाहते हैं, या आप उस चीज़ को या तो प्रमोट कर रहे हैं। आप और अम, और क्या आपको ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तो
आपका जो खौफ है अगर वो हो जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्सेप्टेंस का मतलब, एक मैं आम एग्जांपल दूंगा, जिस तरह मुझे अपने बारे में शायद ये बात ना पसंद हो कि अम, क्या मैं अपने बारे में क्या नहीं पसंद करता, मुझे सोचने दें ज़रा। मुझे शायद अपने बारे में ये बात पसंद नहीं है कि मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, जो कि असल में नहीं होता। मैं एक वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं चिड़चिड़ा बहुत जल्दी हो जाता हूँ, ठीक है। अब ये एक चीज़ है जो कि मुझे अपने बारे में पसंद नहीं है, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं अपने बारे, मुझे पसंद करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए, मुझे उस चीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उस चीज़ के ये नहीं कि अच्छा मैं अब चिड़चिड़ा हूँ तो मैं अब मैं एक्सेप्ट कर ली तो अब मैं चिड़चिड़ा ही रहूँगा। उसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को, मैं वो नापसंद करते हुए मैं अपने आप को बदलने की भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं, कोई अगर मुझे पूछेगा अच्छा तो आप मुझे बताएं कि मोमिन है कौन, तो मैं कहूँगा मोमिन एक चिड़चिड़ा इंसान है। मैं अपने आप को डिफ़ाइन नहीं उस चीज़ से कर रहा कि मैं यही एक चीज़ हूँ, क्योंकि ओसीडी में ये होता है कि हम एक चीज़ लेके अगर हम कहते हैं अगर मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब है मुझे तो ये पसंद है, या इसका मतलब है ये चीज़ तो मेरे साथ हमेशा जुड़ी रहेगी मेरे नाम के साथ, या ये चीज़ मुझे डिफ़ाइन करने लग जाएगी, क्यों हमारे दिमाग में लगता है कि ये चीज़ जो है यही हैं हम, जो चीज़ हमें बुरी ये लगती है यही हम हैं पूरे के पूरे। तो ये इस चीज़ को भी चेंज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ ये है कि कंफर्ट जोन को छोड़ दें। ज़िंदगी में हर चीज़ में, मतलब ये नहीं कि आप सुकून के लिए एम ना करें, आप ज़रूर करें बेशक, लेकिन जब हम ओसीडी से सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा होता है कि हर वक्त हमें कंफर्ट मिले, हम बिस्तर में बैठे रहें, ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, ज़्यादा कोई मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा हमें कोई मुश्किलात ना आए, कोई इनकन्वीनियंस ना हो, हम इत्मीनान से रहें, कोई एनजाइटी ना हो। हम हर वक्त जो है हमारी ज़िंदगी जो है बन जाती है कि हमने ऑप्टिमम लेवल पे हमें कंफर्ट चाहिए हर वक्त। ये गलत है, तो कंफर्ट छोड़ दें, क्योंकि ज़िंदगी कंफर्टेबल नहीं है। ज़िंदगी जीना और स्पेशली अगर आप एक अपने तौर की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उसमें कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। तो उसके तहत आप, जो आप ज़िंदगी में आपके गोल्स हैं, जो आप करना चाहते हैं, या जिस तरह से आप अपना दिन गुजारना चाहते हैं, चाहे वो अनकंफर्टेबल हो, चाहे आपको ना पसंद आए वो फीलिंग, आप ज़रूर फिर भी करें, क्योंकि हमने अपनी डिस्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ानी है, हमने अपनी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जो है वो बढ़ानी है। अभी ये होता है कि ज़रा सी चीज़ होती है और फ़ौरन से जो है हम तंग आ जाते हैं, और फ़ौरन से मूड ख़राब हो जाता है और चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा खा जाते हैं और इस तरह से। तो इसलिए क्या मैं कह रहा था, हाँ, तो इसलिए कंफर्ट जोन से निकलना बहुत बहुत ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ ये कि दूसरे चाहे हमारा मसला समझें या ना समझें, ये इससे हमारी रिकवरी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आई थिंक हम, जो देसी कल्चर है उसमें ना एक बहुत वैसे भी ज़्यादा रोल होता है कि, क्योंकि फैमिली का रोल इतना ज़्यादा होता है तो हमें होता है कि अच्छा हमारी फैमिली जो है हमें समझे, हम उनको बताएं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। और एक बहुत वो वाला कल्चर भी है कि अच्छा आपको हर चीज़ जो है अपनी फैमिली के साथ, अपने क्लोज उनके साथ शेयर करनी चाहिए, और ना सिर्फ शेयर करनी चाहिए लेकिन उनको समझनी चाहिए। वो वाली चीज़ एक बहुत ज़्यादा होती है, एक प्रेशर होता है कि यार क्यों नहीं लोग समझ रहे, या समझना चाहिए दूसरे को मेरी बात। तो लेकिन जहाँ तक ओसीडी रिकवरी की बात है, क्योंकि अब हम, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर है, ठीक है, हम उसके थ्रू नहीं गुजरते, तो हमें नहीं पता कि वो एक्सपीरियंस क्या है, या स्किज़ोफ्रेनिया वाला इंसान किस चीज़ के थ्रू गुजर रहा है। इसी तरह से बाकी लोग जो हैं वो ओसीडी के थ्रू नहीं गुजरे, तो उनको समझाना और उनको ये पर्सपेक्टिव दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिन लोगों को ओसीडी खुद होता है उनको नहीं सही समझ आ रही होती उनके साथ हो क्या रहा है, तो दूसरे लोगों के लिए आप सोचें कितना मज़ीद ज़्यादा मुश्किल होगा समझना कि उनके ओसीडी होता क्या है, या दूसरे बंदे के ऊपर क्या गुजर रही है। तो ये वाली चीज़ जो है ना छोड़ दें कि आप बैठ के एक्सप्लेन करते जा रहे हैं लोगों को, आप डिटेल में जाई जा रहे हैं कि जी ये कि ओसीडी होता क्या है, उसमें कैसी चीज़, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि इससे जो है आप सिर्फ उसी साइकिल में फंसे रहेंगे, और ना सिर्फ वो बल्कि आप मज़ीद ज़्यादा ख़ुद भी फ्रस्ट्रेट होंगे, और आप अपना वो पर्सपेक्टिव भी नहीं बदल पाएंगे कि आप रिकवरी अपने आप अकेले कर सकते हैं, आपको किसी और की ज़रूरत, समझ की ज़रूरत नहीं है।
रिकवर करने के लिए। तो ये 5 चीज़ें मुझे था कि मैं आज इसके बारे में बात कर लूँ, और इसी टाइप की और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं रिकवरी जर्नी के बारे में, वो मैं अगली वीडियोस में भी हाईलाइट करूँगा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए। बाय बाय, मिलते हैं।